हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं महादेव के वो 4 खतरनाक अवतार। दोस्तों देखकर आप भी चौंक जाओगे। 99% लोग ये बात नहीं जानते। दोस्तों देखते हैं फुल वीडियो। यह रही महादेव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार पर आधारित। महादेव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब न कोई ब्रह्मा थे, न विष्णु और न ही कोई देवता, केवल शिव थे। शिव जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले थे, शिव जो अंत के बाद भी रहेंगे। वो केवल देव नहीं हैं, वो संहार हैं, वो करुणा हैं, वो तांडव हैं और वो मोक्ष भी हैं। और जब जब संसार में अधर्म ने सिर उठाया तब तब शिव ने अवतार लिया, कभी रौद्र रूप में तो कभी कोमल। आज हम जानेंगे शिव के उन 4 सबसे शक्तिशाली अवतारों के बारे में जिनकी कथा केवल रहस्य नहीं अपितु चेतना है। 1 वीरभद्र अवतार, तांडव स्वरूप। यह कथा है शक्ति के अपमान की। यह कथा है सती के त्याग की। यह कथा है एक पति के क्रोध की। और यह कथा है वीरभद्र के जन्म की। प्रजापति दक्ष जो भगवान शिव के ससुर थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को नहीं। सती जो शिव की पत्नी थीं और दक्ष की पुत्री, बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति शिव की निंदा हो रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। वो यह अपमान सह नहीं सकीं और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। शिव को जब यह समाचार मिला तो उनका क्रोध मानो त्रिलोक को भस्म कर देने वाला था। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर, रौद्र और अजय योद्धा को जन्म दिया, वीरभद्र। वीरभद्र वह अवतार हैं जिनके तांडव से दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने यज्ञ का संहार किया, देवताओं को हराया और अंततः दक्ष का सिर काट डाला। यह अवतार न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह चेतावनी भी कि शिव का अपमान करने वाला कोई भी हो, वो दंड से नहीं बच सकता। वीरभद्र की आंखों में ज्वाला थी, हाथ में तलवार और चेहरे पर मृत्यु का तांडव। इस अवतार से महादेव ने संसार को बताया, प्रेम अगर शिव जैसा हो तो अपमान पर संहार भी शिव जैसा होता है। 2 काल भैरव अवतार, समय के स्वामी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, एक बार अपने अहंकार में आ गए। उन्होंने कहा, मैं ही सर्वोपरि हूँ, शिव भी मेरे अधीन हैं। यह सुनकर शिव मौन नहीं रहे। उन्होंने एक दिव्य विकराल रूप धारण किया, काल भैरव। भैरव का रूप, काला शरीर, भयानक आंखें, भयंकर त्रिशूल और सिर पर मुंडमाला। काल भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा के 5 सिर थे और वह 5वां सिर उनका अहंकार बन चुका था। भैरव की शक्ति। यह अवतार केवल विनाशकारी नहीं था, यह धर्म का रक्षक भी था। काल भैरव को समय का स्वामी कहा गया, जो हर जीव की आयु का निर्धारण करता है। यह वही रूप है जो मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन करता है। आज भी भारत के अनेक भागों में काल भैरव की पूजा होती है, विशेषकर काशी में। वहां मान्यता है कि मृत्यु के बाद काल भैरव ही आत्मा को अंतिम मुक्ति दिलाते हैं, इसीलिए उन्हें काशी के कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव का रूप हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो। 3 हनुमान अवतार, भक्ति में शक्ति। विवाद और मान्यता। यह सुनने में अटपटा लगे, लेकिन कई पुराणों और ग्रंथों में यह मान्यता है कि हनुमान स्वयं शिव के अवतार हैं। शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने राम भक्ति के लिए हनुमान रूप धारण किया। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान वानर जाति के थे, लेकिन उनका जन्म तब हुआ जब शिव जी ने वानर रूप लेकर अंजना के गर्भ में प्रवेश किया, इसलिए उन्हें शंकर सुवन कहा जाता है। शक्ति और कार्य। हनुमान वह योद्धा हैं जो अकेले लंका दहन कर सकते हैं, जिन्होंने पर्वत उठा लिया, समुद्र पार कर लिया और रावण की नगरी को हिला दिया। उनकी शक्ति असीम है, लेकिन उनका हृदय पूर्णतः भक्ति में लीन। महत्व। अगर वीरभद्र संहार हैं, काल भैरव समय हैं, तो हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। संदेश। शिव यह दिखाना चाहते थे कि परम शक्ति भी जब भक्ति से जुड़ती है तो वह लोक कल्याण करती है। 4 अश्वत्थामा रूप, अमरता और शांति।
कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अधर्म का अंश अब भी शेष था, अश्वत्थामा। कहते हैं, जब कौरवों की पराजय निश्चित हो गई, तब अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस अधर्म के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह चिरकाल तक जीवित रहेगा, लेकिन पीड़ा और तिरस्कार के साथ। कुछ पुराणों में यह वर्णन है कि युद्ध में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब शिव ने उसमें प्रवेश किया था ताकि संसार का संतुलन बना रहे। इसलिए कहा जाता है, अश्वत्थामा में शिव का अंश है। शक्ति और भय। वह आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, ना मृत्यु उन्हें छू सकती है, ना ही कोई शरण देता है। उनकी आंखों में केवल ग्लानि है और आत्मा में केवल पश्चाताप। रहस्य। भारत के कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों, मंदिरों के पास या हिमालय में भटकते हैं। वह अमर हैं, परंतु सुख से वंचित। संदेश। शिव का यह रूप हमें सिखाता है, शक्ति जब धर्म से हटती है तो वह शाप बन जाती है। समापन। तो ये थे महादेव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार। वीरभद्र, जिन्होंने क्रोध में सृष्टि को हिला दिया। काल भैरव, जिन्होंने समय को नियंत्रित किया। हनुमान, जिन्होंने भक्ति में शक्ति का रूप धारण किया। और अश्वत्थामा, जिन्होंने अमरता में भी पीड़ा झेली। हर अवतार कोई चमत्कार नहीं, वह एक चेतावनी है कि शिव को समझना है तो केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में, जहां प्रेम हो, त्याग हो, बलिदान हो, और जहां सत्य की रक्षा करनी हो। जय महाकाल, जय शिव जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।